औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफ़ाल है और सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 16 है मेरे सामने। और ग़ज़वा बदर के वाक़यात और इनामात का ज़िक्र हो रहा है। वाक़यात गुज़र चुके हैं, ग़ज़वा बदर के इनामात का ज़िक्र हो रहा है। और ग़ज़वा बदर के इनामात को ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मोमिनों के लिए ये मुश्किल इसलिए पेश आई कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अच्छी तरह आज़मा लें और एक अच्छी आजमाइश से गुजारने के बाद ही एक मोमिन पुख्ता मोमिन हो सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर के ज़रिए मोमिनों को आज़माया। आगे अल्लाह तबारक व तआला बारहा सूरत के तारफ़ में और एग्ज़ाम्पल में पहले बात ज़िक्र हो चुकी है शार्ट, लेकिन फिर भी कुरान पाक है, चूँकि मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये रिपीटेड अल्फाज कुछ आयत या कुछ एग्ज़ाम्पल इस तरह दी जाती हैं कि रिपीटेड महसूस होता है। और सूरह अनफ़ाल सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर का जो अबू जहल का वाक़या उसको ज़िक्र किया। वो अल्फाज हैं और उस वाक़े की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि उस वक्त को याद करो, इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़तह, तुम फ़तह चाह रहे थे और फ़तह तुम्हारे पास आ चुकी। ये अल्लाह तबारक व तआला काफ़िरों से मुखातिब है। और ये कौन सी फ़तह है? ये वो फ़तह है जब ग़ज़वा के लिए अबू जहल मक्के से रवाना हुआ था। अबू सुफियान ने उससे मदद की दरख्वास्त की थी और जब वो मक्के से रवाना होता है तो खाना काबा का ग़िलाफ़ पकड़ के उसने जो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले हक़ पे हैं तो तू हमें निस्तो नबूद कर दे, तबाह कर दे, आसमान से हमें कोई बड़ा अज़ाब नाज़िल कर दे हम पे। और अगर हम हक़ और सच पे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मानने वालों को हमारे सामने तबाह बर्बाद कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबू जहल को वो वाक़या ज़िक्र करते हुए, याद करवाते हुए एहसास दिलाया कि तुमने फ़तह मांगी थी तो फ़तह तुम्हारे पास आ चुकी है। यानी कि अबू जहल ने ये कहा था कि हम में से जो ग्रोह हक़ पे है उसको शिकस्त दे और जो झूठा है, जो हक़ पे है उसकी फ़तह कर और जो झूठा है उसको शिकस्त दे। और उसने ये नहीं कहा था कि हमें ही जितवा दे या हम ही जंग जीत जाए या हमारे यहाँ तो मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दे, ये बात नहीं कही थी, बल्कि उसने ये कहा था कि हम में से मुसलमानों और काफिरों में से जो बंदा हक़ पे है, जो ग्रुप हक़ पे है, तो उसकी मदद कर और दूसरे के लिए अज़ाब नाज़िल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ अबू जहल को ज़िक्र करते, याद करवाते हुए कह रहे हैं कि तुमने खुद ही दुआ मांगी थी कि जो हक़ पे है उसकी फ़तह कर और दूसरे पे अज़ाब नाज़िल कर बदतरीन। तो अब फ़तह आ चुकी है। फ़तह कौन सी? यानी कि मुसलमान हक़ पे थे और मुसलमानों की फ़तह हो चुकी है। जाअकुमुल फ़तह, तुम्हारे पास फ़तह आ चुकी है काफिरों। व इन तंतहू, अगर तुम बाज आ जाते इससे, किससे? यानी मुसलमानों से जंग का इरादा ना करते, मुसलमानों से जंग ना लड़ते या अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन की कदर करते और दीन को कबूल कर लेते, दीन इस्लाम को, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर था। तंतहू फ़हुव खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन चूँकि वो बाज नहीं आए और उन्होंने हर सूरत में मुसलमानों को जंग के ज़रिए से निस्तो नाबूद करना चाहा या ख़त्म करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि अपने दीन की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया हुआ था, उसने मुसलमानों के ज़रिए से अपने दीन की हिफाजत करवानी थी। सो उसने मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों को शिकस्त से दो चार नहीं होने दिया। और अब काफिरों के सामने शिकस्त थी और शिकस्त भी बदतरीन थी कि अबू जहल को छोटे छोटे दो लड़कों ने कत्ल कर दिया कत्लगाह में, माज और माउज ने। और ये बहुत बड़ी दर्दनाक शिकस्त थी जिसको काफिर कभी ना बुला सके और उसके नतीजे में कहीं जंगें लड़ते रहे वो और बिला आखिर दीन इस्लाम गालिब आके रहा। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वाइन ताउदू नाउद, अगर तुम बाज आ जाते तो तुम्हारे लिए अच्छा था। यानी कि इस्लाम के साथ सुलह कर लेते और इस्लाम कबूल कर लेते और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मान लेते तो तुम्हारे लिए अच्छा था। लेकिन अगर तुम नहीं माने, ताउदू, अगर तुम और दूसरा ये भी था कि मुसलमानों के साथ जंग ना करने का एग्रीमेंट भी था। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम बाज आ जाते तुम्हारे लिए अच्छा था। अगर तुम तोड़ देते हो पैमाद करके तो नाउद, हम भी तोड़ देंगे, हम भी फिर जाएंगे अपने वादे से और हम भी वो करेंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और तुम्हें तबाही और बर्बादी मुकद्दर बनता हुआ नज़र आएगी और पता चलेगा तुम्हें कि हक़ में कौन सा ग्रुप था और जिसको शिकस्त हुई।
वल्लन तुगनिया अंकुम फ़ियातुकुम शैयन वलौ कसरत। फिर काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक वार्निंग देते हुए फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और रसूल से जंग करोगे, अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ जंग करोगे, तो तुम्हारा लश्कर, तुम्हारा साजो सामान, तुम्हारी अफवाज कितनी बहादुर और जरी ना हो, तुम्हारे पास कितने साजो सामान ना हो, तुम्हारा लश्कर कितना ही तादाद में ज़्यादा क्यों ना हो, तुम कितने ही जंगी चालाकियों में माहिर ना हो, लेकिन क्या होगा, तुम्हें फ़तह नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा मजबूत और अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा तदबीर करने वाला और बेहतर तदबीर करने वाला और कोई नहीं है। और दीन इस्लाम की तदबीर और दीन इस्लाम की फ़तह अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, और ये किसी मुसलमान या इंसान ग्रुप के हाथ में है नहीं कि जिनको तादाद में कम देख के तो तुम शिकस्त देने पे तुल आए। यह ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे हाथों दीन इस्लाम की शिकस्त हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इनको शिकस्त दे देगा तादाद में कम होने की वजह से। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तादाद का मुताज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला असलह का मुताज नहीं है। और इस्लाम में जंगें हमेशा अकीदे से जीती जाती हैं, अल्लाह की मदद से जीती जाती हैं। वान अल्लाह माल मोमिनीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के साथ है। और जब अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के साथ है तो फिर मोमिनों को कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए खुद गालिब का लफ्ज़ नाम इस्तेमाल किया और फिर हकीम का नाम इस्तेमाल किया कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। जब अल्लाह गालिब है तो अल्लाह शिकस्त दे के रहेगा फ़तह काफिरों को और मोमिनों की फ़तह करके रहेगा, और जब अल्लाह हकीम है तो इसी तरह हिकमत दिखाते हुए काफिरों को शिकस्त देगा। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से ख़िताब हो रहा है अगली आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों को एक जंग जीतने का जो बेस्ट फार्मूला बताया जा रहा है वो उसका जिक्र हो रहा है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अतीउल्लाह व रसूलहू, तुम्हें मैदान जंग में सिर्फ ये करना है कि अल्लाह और रसूल की अताअत करनी है। जंग तुम्हारी ताकत से, तुम्हारे हथियारों से नहीं जीती जाती और तुम्हारे तजर्बे से नहीं जीती जाती। दीन इस्लाम की और कुफ्र की जो जंग है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जितवानी है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद से जितवाएगा। तुम्हारा सिर्फ ईमान का मुकम्मल होना ज़रूरी है, और ईमान मुकम्मल होने के सूरत में तुम्हें अल्लाह और रसूल पर भरोसा करना है और जिस तरह अल्लाह और रसूल हुक्म दे उस तरह करना है। कुछ जो इख्तलाफात पीछे जिक्र हुए मुमनों में पड़ गए थे, माल गनीमत की तकसीम में, या कुछ इस तरह और भी चीज़ें थीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरिया फरमाया और जंग की मैदान जंग का सही वजह और सही जगह नहीं बताई और सही लश्कर नहीं डिसाइड किया कि किसके साथ हमने जंग करनी है। इस पर कुछ मुसलमान जो नए थे वो डिसाइड हो चुके थे, और डिसाइड जब हो चुके थे तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत भी की थी। कुछ ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन दिल में एक बोझ सा महसूस कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि अबू जहल के लश्कर के साथ जंग करवाई और जंग के लिए अबका रहे हैं और उधर से अबू सुफियान के काफ़िले के लिए तैयार करके लाया, तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। अगर शिकायत नहीं भी कर रहे थे मोमिन तो दिलों में ये बात रख रहे थे, दिलों में ये बात आ रही थी। तो यहाँ मोमिनों को ये मना किया गया कि अल्लाह और रसूल की अताअत करो, बस जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं ऐसा करो, और ये यकीन रखो कि नबी का हुक्म अल्लाह की तरफ से आ रहा है, नबी की ज़ुबान से नहीं, नबी की सिर्फ ज़बान से हो रहा है, हकीकत में आर्डर अल्लाह का है। वला तवल्लौ अन्हु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूगर्दानी ना करो। रूगर्दानी का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इग्नोर ना करो और नज़रअंदाज ना करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बोझ ना महसूस करो। जिस तरह नबी ने हुक्म दिया उस तरह करो, और जिस तरह नबी कह रहे हैं कि जंग जीतोगे और अल्लाह ताला मदद करेगा, और उसमें शशो पंज में ना पड़ो, यकीन रखो कि अल्लाह मदद करेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हरफन सच्ची है। वला तकुनु कल्लज़ीना क़ालू समीना वहुम ला यस्मऊन, फिर एक बुरी खसलत से मुसलमानों को मना किया गया, और ये यहूदियों की एक खसलत थी जिससे मुसलमानों को रोका गया कि ऐसा ना करना, अपने नबी के साथ इस तरह की चीटिंग नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो फिर नुकसान उठा लोगे। और वो क्या अल्फाज थे कि वला तकुनु कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह ना हो जाओ कि जिन्होंने कहा था कि हमने सुन लिया और हकीकत में उन्होंने सुना नहीं था। सुनने के पीछे मैं बता चुकी हूँ कि एक होता है तवज्जो से सुनना, एक होता है चलते फिरते कान में आवाज़ पढ़ लेना। जो लोग इस्तिलाही माना में चलते फिरते कान में आवाज़ पड़ गई तो